जोर से जयकारा लगाएं और जयकारे से पहले होश की जरूरत है। कभी ये सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बोलिए सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। शाबाश। जीवन जोबन राज मद अब चल रहे न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सो। एक घड़ी आदि में पुण्यात, संगत कीजे साधु की हरे और की प्यार। आए हैं सो जाएंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदे जात जंजीर। मौत बुढ़ापा दरिद्रता दुख रोग अपमान, इनको कोई न चाहता, ये जबरन चढ़या। पूजनी संत समाज, धर्म प्रेमी बंधु, शक्ति स्वरूपा माता और बहने, सबके बैठे हृदय चेतन परमात्मा के लिए मेरी तरफ से साहिब बंदगी। प्रिय बंधु, आज ये बहुत अच्छा सुंदर अवसर मिला है। अवसर क्या है? प्रिय बंधु, आज जीने का, जीवन जीने का एक मौका मिला है। भाई बहन सोच रहे होंगे क्या रोज जियत नहीं थे? जी रहे थे, पशु भी जी रहे हैं, पक्षी कीड़ा मकोड़ा भी जी रहे हैं, और वैसे ही हम जी रहे हैं। कौन सी बड़ी बात है? कबीर साहब कहते, मानुस होके ना मुआ, मुआ सो ढांगर ढोर, एक जीव ठोर नहीं लागा, भया सो हाथी घोड़।
मनुष्य होकर के नहीं जिए। प्रिय बंधुओं, जिन भाई बहनों में जीने की कला नहीं आती है तो समझ लेना मरवे की कला नहीं आएगी। हाँ, जीने की कला आ जाए तो मरवे की कला आ जाती है। आपने सुकरात की बात सुनी होगी। सुकरात यूनान के कोई संत थे और बहुत अच्छे संत थे। साधना करते करते और अंदर की विघोरता बाहर आ गई। सुकरात कहते हैं अनलग मैं ही खुदा हूं। क्या कह रहे हैं? अनलग यानी मैं ही खुदा हूं। हिंदू समाज में कोई कह दे मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमात्मा हूं, किसी को ज्यादा अड़चन नहीं होगी। लेकिन मुसलमानों में कोई कह दे कि मैं ही खुदा हूं, अब बात खराब है। प्रिय बंधुओं, जब ये शब्द अंदर से निकला मैं ही खुदा हूं, तो मुसलमान लोग सब बिगड़ गए और बड़ी ऊंची आवाज में लोग कहने लगे ये काफिर है। काफिर एक गाड़ी है, ये काफिर है और इस काफिर को मार देना धर्म है। चाहे फांसी लगाना, चाहे सूली पे चढ़ा देना, चाहे जहर का प्याला देना, पर इसको किसी भी प्रकार से मार देना, जिंदा तो रहना ही नहीं चाहिए। प्रिय बंधुओं, ये बात पूरी तरह से गूंज गई। उस वहां के बादशाह ने सुकरात को अपनी कस्टडी में ले लिया। वो प्रेम करता था, अच्छे संत थे। प्रिय बंधु, अपनी कस्टडी में जब सुकरात को लिया तो वो सोच रहा है कि कहीं मेरी बात को एक बार जब मान जाए तो फिर मैं सब संभाल लूंगा। एक दिन सुबह का समय है, सुकरात कुल्ला दांतुन कर रहे। बादशाह आकर के सुकरात के सामने हाथ जोड़ के कहने लगा, महाराज यदि मेरी एक बात आप मान जाओ तो मेरी प्रार्थना है। सुकरात कहने लगे, क्या बात है, बोलो। बादशाह कहने लगा, मेरी प्रार्थना ये है कि आप एक बार ऐसे कह दो कि मेरे से भूल में ये शब्द निकल गया, जो अनलग शब्द निकला है, एक बार आप कह दो कि भूल में मेरे से निकल गया, फिर मैं संभाल लूंगा। सुकरात कहने लगे, बादशाह भूल में नहीं निकला है, बड़े होश में निकला है और जाग करके निकला है और अंदर से निकला है, हृदय से निकला है। और तू सुन ले, तू सोच रहा है कि सुकरात को कोई मार देगा। अब सुकरात को कोई मारने वाला दुनिया में पैदा नहीं। क्योंकि सुकरात अब जान गया, आज शरीर नहीं, आज नष्ट नहीं होगा, कल अपने आप होगा। तब कौन बचाएगा? आज नहीं तो कल तो अपने आप ही होगा। एक दिन पहले शरीर नष्ट हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है।
कल तो अपने आप ही होगा। प्रिय बंधुओं, बासा बेचारा क्या करे, मौन हो गया। प्रिय बंधुओं, वास्तव में जो जाग जाते हैं भाई बहन, कोई महापुरुष जाग जाता है, उसके जीवन से मौत नाम की चीज खत्म हो जाती है। और मैं बड़ा हृदय से मैं भी निवेदन करता हूं कि यदि आप सत्संग, अच्छे महापुरुषों का आप सत्संग सुन लें, तो आपके जीवन से मौत नाम की चीज खत्म हो जाएगी। आपके जीवन से दुख नाम की चीज खत्म हो जाएगी। आपके जीवन से गरीबी नाम की चीज खत्म हो जाएगी। मौत से कोई बचा सकता है? आप किसी भी डॉक्टर को आप पूरी अपनी कोठी दे दो, जमीन जायदाद दे दो, धन संपत्ति दे दो, लेकिन मौत से आपको नहीं बचा सकता है। बचा देगा? लेकिन संतों में ये बहुत बड़ी बात है। संत कुछ नहीं लेते, लेकिन मौत से विदा, आपके जीवन से मौत नाम की चीज विदा कर देते। आप मरोगे नहीं। वही तो बात सुकरात कह रहे हैं, मेरे को कौन मारेगा? नासमान सो ना रहे, अविनाशी न नशा है। जो नासमान चीज है वो तो रहने वाली है ही नहीं, और अविनाशी का कभी नाश कैसे होगा? क्योंकि वो अजन्मा है। कितना होता है? कहें कबीर पाछे पछतयो, जा घर से जब बाघर जयो। इतना होगा। आप आए यहां पर, बड़ी श्रद्धा से आए, आपको वासना खींच लाई। वैसे ही नहीं आए। जो अध्यास आपके जमा था, वो ही अध्यास वासनाएं तो खींच के आपको यहां ले आई। और जाओगे, वासनाएं खींच के ले जाएगी। प्रिय बंधुओं, सुकरात ने बादशाह की बात को ठुकरा दिया, कोई लेना देना नहीं। और सुकरात कह रहे हैं कि देख, आज तू इस शरीर को बचा भी देगा, तो कल अनलग नकली कहने वाले बहुत से तैयार हो जाएंगे। इसलिए जो अनलग कहने वाला पैदा होगा, जो असली होगा, उसके जीवन में मौत नाम की चीज नहीं होगी। उसके जीवन में भय नाम की चीज नहीं है। वो मरने से कभी भयभीत नहीं होगा। प्रिय बंधुओं, बादशाह के एकदम समझ में आ गई बात, और समय के अनुसार सुकरात को आकर के जल्लादों ने पकड़ लिया, और सुकरात वहां ले जाकर के खड़े किए जहां फांसी लगती, जहां सूली पे चढ़ाया जाता, जहर का पिलाया जाता, वहां पर सुकरात को खड़ा कर दिया। जल्लादों ने कहा, महाराज किसी से मिलना हो आप मिल सकते हैं, आपके लिए 15 मिनट पकाया है। यदि आप कुछ खाना चाहते हैं खा सकते हैं, किसी से कुछ कहना चाहते हैं कह सकते हैं, मात्र आपके लिए 15 मिनट बकाया है। सुकरात ने कहा 15 मिनट तो बहुत है। 15 मिनट सुकरात कह रहे हैं बहुत है, 15 मिनट में बहुत कुछ कह दूंगा। वहां पर लोग, बहुत भीड़ आ गई थी।
बेचारे रो रहे थे, आज हमारे महापुरुष को दुष्ट मारेंगे। इनने किसका क्या बिगाड़ा था? अपनी साधना कर रहे थे, अपने दोषों को दूर कर रहे थे, किसी का क्या बिगाड़ रहे थे? प्रिय बंधुओं, लोग रो रहे। सुकरात ने जब देखा, सुकरात ने कहा, रोने की क्या बात है? जो मैंने समझा है, मैंने पाया है, जो मैंने जाना है, आप भी जान लो। सुकरात को कोई मारने वाला दुनिया में पैदा नहीं है। ये शरीर, ये नासमान है, ये 5 तत्वों का अंश, और एक दिन 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। और वासना बसी जीव बंधुओं, जहां जाकी आशा ता करे वो जीव पासा, वो अपनी जगह होगा। रोने की बात नहीं है। प्रिय बंधुओं, प्रवचन करते करते जहर का प्याला सुकरात के हाथ में दे दिया। सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया और प्रवचन करते करते अंत में शरीर छूट गया। क्या बिगड़ गया? प्रिय बंधुओं, जीव अजर हमारा अविनाशी है, अजन्मा है, उसका जन्म नहीं हुआ है, और जन्म नहीं हुआ है तो मौत कैसे होगी? प्रिय बंधुओं, रोजीना हर आदमी मरता है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन नहीं मरता है, और बड़ी श्रद्धा से मरता है। आप देख रहे हैं, आपको नींद नहीं आवे तो आप प्रार्थना करते हैं कि नींद महारानी तू आ जा। है कोई, कौन नहीं चाहता है नींद को? सब चाहते कि नहीं? क्योंकि नींद आ जाती है तो शरीर की थकान दूर हो जाती है, शरीर में बीमारी दूर हो जाती है, यानी शरीर रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। और जब गहरी नींद में व्यक्ति डूब जाता है, ताम में मेरी दूर हो जाती है। न कोठी रहती है, न जमीन रहती है, न धन रहता है, न बेटा बेटी रहती है, न स्त्री पुत्र, कुछ नहीं रहता है। रहता है, मर गए। और जब मुर्दा के पास में क्या रहता है? कुछ नहीं रहता है, मर गया। प्रिय बंधुओं, ये 2-4-6 घंटा के लिए हम बड़ी श्रद्धा से रोज मरते हैं, वहीं पहुंचते हैं। संत एक उदाहरण देते हैं, जैसे कोई बगीचा फूलों से सुगंधित हो रहा है, बहुत अच्छा बगीचा है। एक आदमी खाट पे सो रहा था, 4 भाइयों ने खाट के पाए पकड़े और पूरे बगीचा में घुमाया, और उसी जगह पे ला करके खाट को रख दिया। उससे पूछा गया, भैया बगीचा का आनंद बताओ। जब जाग गया, वो आदमी कहता है, मैं बगीचा में गया नहीं, आनंद कैसे बताऊं? गया तो था, बगीचा में गया, लेकिन सोते सोते गया, उस आनंद को नहीं ले पाया। दूसरा आदमी बंधुओं नशा में बेहोश, उसको भी नहीं पता क्या मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, संसार क्या है। इतना नशा हो रहा था, उसको पकड़ के लोग ले गए, बगीचा में घुमाया, लेकिन जब नशा उतर गया उसका,
तब उसको पूछा गया, भैया बगीचा के आनंद को बताओ। वो कह रहा है कि बगीचा में तो मैं गया ही नहीं, आनंद कैसे बताऊं। बगीचा में गया लेकिन बेहोशी में गया। एक आदमी बंधु बिल्कुल जीता जागता गया, पूरे बगीचा में घूमा, उसको पूछा गया, वो कह रहा है बगीचा क्या है। बगीचा में इतना आनंद आ रहा था, निकला नहीं जा रहा था। फूलों में से बड़ी सुगंधी आ रही थी, फूल बड़े सुंदर थे। प्रिय बंधुओं, ये कौन बता रहा है? जो जगह है। इसी प्रकार से बंधुओं, हम मौत के समय यानी जब सोते हैं गहरी नींद में, तब वहीं पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? उसी आनंद में पहुंचते हैं, उसी स्वरूप में पहुंचते हैं, उसी लक्ष्य में पहुंचते हैं, लेकिन सोते सोते पहुंचते हैं, उस आनंद को नहीं ले पाते। दूसरा आदमी जब मौत होती है वहीं जाएगा। जैसे कोई मेहमान आ जाए, छाता कहीं रख देता है, डंडा कहीं रख देता है, जूता कहीं उतार देता है, और जब चलता है तो सब इकट्ठा करके तभी तो प्रस्थान करेगा। जूता पहनेगा, छाता लेगा, डंडा लेगा, झोला लेगा, तब प्रस्थान करेगा। प्रिय बंधुओं, ये बेहोश आदमी वहीं पर पहुंचा है, लेकिन रोते रोते पहुंचा है। नशा किसका है? कोठी का नशा है, बेटा बेटी का नशा है, धन दौलत का नशा है। पहुंचा तो वहीं, लेकिन उस आनंद को नहीं ले पाया। इतना नशा में अब बाहर देखता है, रो रहा है, बेटा को बुला दो, बेटी को बुला दो, बेटा मैं जा रहा हूं, ध्यान रखना, मैंने तुम्हारी बात बनाई है। ये नशा है। गया उसी जगह, उसी आनंद में गया, लेकिन रोते रोते गया, बेहोशी में गया। कोई कोई संत गुरु महापुरुष समाधि में जाते हैं, जागते जागते जाते। प्रिय बंधुओं, जागते 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 अपने में लीन होते हैं, और वो बताते हैं। उन्हीं ने तो बताया है। आज जो संसार में बंधुओं, उन्हीं महापुरुषों की तो सुगंधी है, उन्हीं महापुरुषों का तो अंदर का बाहर आ गया है। तो प्रिय बंधुओं, मरना क्या है? कौन मरता है? बस गहरी नींद में डूबना ही मरना होता है। 2-4-6 घंटा के लिए हम गहरी नींद में डूब जाते हैं, इतने ही समय में हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है और 24 घंटा के लिए धुआंधार घूमती है। और 9 महीना मां के गर्भ में फिर 2-4 घंटा में तो इतनी चार्ज हो गई, 24 घंटा के लिए बोल रही है। लेकिन जब 9 महीना चार्ज होगी तो कम से कम 50 साल तक बोलेगी। और नहीं, आप देख लो, छोटे बच्चा को बैठा के देख लो, 1 घंटा नहीं बैठ पाएगा। बैठ पाएगा? 1 घंटा नहीं बैठेगा। क्योंकि बाकी बैटरी चार्ज है, और थोड़ी बहुत नहीं, 9 महीना बैटरी चार्ज रही है। क्यों? माँ ने भोजन कर लिया, बच्चा की भूख शांत हो गई। माँ ने पानी पी लिया, बच्चा की प्यास शांत हो गई। माँ सो गई, बच्चा की नींद पूरी हो गई। माँ मात्र कुछ करना नहीं पड़ता है, बच्चा माँ जो कर लेती है उसी में उसकी पूर्ति हो जाती है।
प्रिय बंधुओं, कौन मरा? बस इतना ही तो हुआ, जा घर से भागा। जैसे कर्म करे मन मेरे और तैसे बेल बदंगे। हम जैसा कर्म करते हैं बंधुओं, वैसी वासना बनती है और वो वासना ही हमको ले जाती है। कोई चोर नहीं चाहता है कि मेरी पीठ पे लाठी पड़े, मैं जेल में जाऊं, लेकिन जब चोरी कर ली तो फिर लाठी भी पड़ती है, जेल में भी जाना पड़ता है। और जेल में कहे कि जहां मैं सत्संग करवाऊंगा, भंडारो करवाऊंगा, लोग कहेंगे इतनी धर्मात्मा है तो जहां काय को आए। जहां तो जो सजा बोल दी है बस उस सजा को काटो, न तुम अच्छा कर सकते हो और नहीं बुरा कर सकते हो। प्रिय बंधुओं, कर्म करने से पहले स्वतंत्र है। आप चौराहे पे खड़े हैं, पूर्व जाओ, पश्चिम जाओ, दक्षिण जाओ, कौन रोकने वाला है? इसी प्रकार से आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं। आपने कर्म कर लिया फिर परतंत्र हो जाएंगे। आपको फिर वो वासना, कर्म वासना आपको खींच के ले जाएगी। इसलिए बंधुओं, वास्तव में ये कला है, जीवन जीने की कला है। जीते जी मरना सीखो। वैसे लोग मरघट बनाते हैं दूर, गांव से दूर। जाओ में कोई रहस्य है। यदि वास्तव में यदि मरघट गांव के बीच में हो तो लोगों को बार बार याद है कि एक दिन हमारा भी यही होगा, हम भी यहीं आएंगे। हैं? कहां आएंगे? ये मन सोचता है कि मैं तो मरूंगा ही नहीं। कल वो मरा, परसों वो मरा, आज वो मरा, तू तो नहीं मरा। अपने को बचाता है। प्रिय बंधुओं, जिस चीज का हमको बार बार चिंतन आना चाहिए, स्मरण आना चाहिए। भगवान बुद्ध कभी कभी कोई शिष्य बनता तो वो कहते 3 महीना आपको मरघट में रहना पड़ेगा। क्या कहते? 3 महीना यदि मेरे तुम चेला बनना चाहते हो तो 3 महीना आपको मरघट में रहना पड़ेगा। मरघट की क्यों कहते हैं? कि आपको एहसास हो जाए, आपके सामने रोज आ रहे हैं, रोज जलाए जाती हैं लाशें, आपके भी अंदर में ये निश्चय होना शुरू हो जाए कि मेरा भी एक दिन यही होगा। जिसने मौत को याद रखा, सदगुरु को मौत और सदगुरु को जो भाई बहन याद रखते हैं वो जीवन में पाप नहीं करते, और जो पाप नहीं करेंगे बंधुओं उनकी अच्छी गति होगी, और पाप करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा। इसलिए अपने को जानना, अपने को समझ लेना, साधना से, किसी भी महापुरुष के माध्यम से हमें अपने को समझ लेना है। ये जीवन जीने की कला है। और जीवन जीने की कला जिन भाई बहनों में आती है बंधुओं, उनको मृत्यु की भी कला आ जाती है। वो हंसते हंसते मृत्यु की ओर चले जाते हैं। कबीर हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। कबीर साहब कहते हैं जब हम पैदा भये जग हंसा हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा बुरी तरह से रोता है और घर वाले खूब खुशी उड़ाते हैं। कोई नाचता है, कोई गाता है, बजाता है, और बच्चा
बहुत बुरी तरह से रोता है। और मैं कह रहा हूं रोवे नहीं बच्चा तो कोई नाचे को गाए को नहीं, लोग संशय में पड़ जाएंगे, मामला गड़बड़ है, बच्चा रो नहीं रहा है। तो सदगुरु कहते हैं हम पैदा भय जग आसा, हम रोए अब ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। वास्तव में आप अच्छे हैं तो आपके लिए संसार के लोग याद करेंगे, विदा करते याद करेंगे कि अब ऐसो देवता अब नहीं मिलेगा। तो एक भजन सुनाऊं भैया है। जागन है तो जाग जा, जागन है तो जाग जा, यही जागन की बार, फिर कब जागे नानका, जब सोवे पाऊं असार। ये मौका है जागने का। और मैं तो बार बार कहता हूं जागने का अर्थ है मैं पांडाल में हूं पर मैं पांडाल नहीं हूं। कबीर साहब ने कहा है सबको जाने सब नहीं होई, और जाननहार जीव है सोई। बिना निज रूप के जाने, बिना निज रूप के जाने, नहीं उद्धार होता है।